कल 28 जून 2025 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में छठवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के मार्गदर्शन में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। कुल 6 आतंकवादियों ने हाई कोर्ट पर हमला किया, जिनमें से 3 आतंकियों ने पहले गेट से एंट्री ली। 2 आतंकी एडवोकेट्स की यूनिफॉर्म में थे और तीसरा उनके क्लाइंट के रूप में सिविल पर्सन था, जिसके पास फायर आर्म्स से भरा हुआ एक बैग था। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गेट पर क्लाइंट के पर्टिकुलर्स नोट किए गए व बैग को बैगेज स्कैनर में रखने को कहा गया, परंतु एडवोकेट्स यूनिफॉर्म वाले दोनों आतंकियों ने इसका विरोध किया व तीसरे आतंकी को उसके बैग के साथ बिना स्कैनिंग करवाए हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश कर गए। हाईकोर्ट के ओवल लॉन में लाल रंग के ट्रैफिक डिवाइडर्स द्वारा अस्थायी रूप से कोर्ट रूम बनाया गया था। ये तीनों आतंकी कोर्ट रूम नंबर 1 के गेट पर पहुंचे। वहां पर एक बार फिर इनकी तलाशी ली गई, परंतु सुरक्षा व्यवस्था की आंख में धूल झोंकते हुए ये तीनों आतंकी हथियारों वाले बैग के साथ कोर्ट रूम के अंदर पहुंच गए और माननीय न्यायपति महोदय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच चौथे आतंकी द्वारा कार में से एक महिला कर्मचारी को कुछ पूछने के लिए पास बुलाया गया और महिला के पास आते ही उसे पैसेंजर सीट पर खींचकर उसका किडनैप किया गया। कार को तेजी से भगाते हुए सुरक्षा कर्मियों की निगाह उस पर पड़ी तो एक सुरक्षा कर्मी दौड़ते हुए चलती कार की पिछली सीट से अंदर कूद गया और अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा गन पॉइंट पर कार को रुकवाया गया। ड्राइवर सीट से आतंकी को बाहर खींचा गया और कस्टडी में लिया गया। महिला कर्मी को भी सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद माननीय चीफ जस्टिस महोदय का काफिला हाई कोर्ट में प्रवेश करता है। और कोर्ट रूम नंबर 1 के निकट पहुंचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लेकर कोर्ट रूम में जाया जाता है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के कोर्ट रूम के निकट पहुंचते ही कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे तीनों आतंकवादियों द्वारा नारेबाजी करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा अविलंब माननीय सीजे साहब के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया जाता है व आतंकियों पर जवाबी फायर करते हुए माननीय सीजे साहब को वापस कार में बैठाकर घटना स्थल से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। परंतु तभी हाईकोर्ट परिसर में मौजूद एक अन्य आतंकी द्वारा कार से व दूसरे आतंकी द्वारा बाइक से फायरिंग करते हुए माननीय सीजे साहब के काफिले का पीछा किया जाता है। सीजे साहब के फॉलो वाहन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई के रूप में फायरिंग की जाती है वह माननीय सीजे साहब का काफिला आतंकियों की फायरिंग से दूर निकल जाता है। लेकिन तब तक सशस्त्र बलों की टीम ने आतंकियों की कार और बाइक को घेर लिया
और गन पॉइंट पर ले लिया। अपनी स्थिति को भांपते हुए बाइक वाला आतंकी हाथ उठाकर बाइक के पीछे छिप गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। और कार वाला आतंकी भी जमीन पर बैठकर हाथ उठा लिया। इन दोनों आतंकवादियों को भी गन पॉइंट पर लेकर सुरक्षा कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन सभी आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा अपने वाहनों में बैठाया गया और कंट्रोल रूम की तरफ रवाना किया गया। माननीय सीजे साहब के काफिले के सुरक्षित निकल जाने के पश्चात कोर्ट रूम के अंदर छिपे 3 आतंकवादियों के सफाई के लिए सुरक्षा की पहली लेयर द्वारा दबे पांव कुलाटी लगाते हुए लेटी अवस्था में जमीन पर रेंगते हुए कोर्ट रूम के एकदम पास पहुंचा गया। वहीं सुरक्षा की दूसरी लेयर द्वारा संपूर्ण कोर्ट रूम को चारों ओर से गन पॉइंट पर लिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा की लेयर के रूप में 4-4 के ग्रुप में चारों कोनों पर तैनात बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों द्वारा कोर्ट रूम को चारों ओर से कवर किया गया। और इनका संकेत मिलते ही प्रथम पंक्ति के जमीन में रेंगने वाले कमांडोज द्वारा छलांग लगाकर कोर्ट रूम में प्रवेश किया गया। छलांग लगाकर कोर्ट रूम में प्रवेश करने वाले सुरक्षाकर्मी ने वकील की यूनिफॉर्म पहने एक आतंकवादी को धराशायी कर दिया और उसके हथियार अपने कब्जे में ले लिए। यह देखकर क्लाइंट के रूप में आतंकवादी ने अपने दूसरे साथी को चेतावनी दी, जो कि माननीय पीपीएस महोदय को गन पॉइंट पर लेकर खड़ा था। इशारा मिलते ही दोनों आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तब तक दूसरी लेयर के सशस्त्र बलों ने
कोर्ट में प्रवेश कर लिया। दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। वह क्लाइंट वाला आतंकवादी गोली चलाते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, किंतु सुरक्षा बलों की गोलीबारी के बीच उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। अंततः सुरक्षा बलों से बचते हुए उसने कोर्ट के बाहर की दौड़ लगा दी और सुरक्षा बलों की गोली का शिकार होकर वहीं धराशायी हो गया और मारा गया। वकील बने दूसरा आतंकवादी भी भागने लगा, परंतु सुरक्षा बलों के साथ हुई हाथापाई और उठापटक के बाद उसे भी पकड़ लिया गया। तीसरे आतंकवादी को कोर्ट रूम के अंदर से ही निशस्त्र गिरफ्तार किया गया और इन सभी आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सशस्त्र बलों द्वारा कोर्ट रूम नंबर 1 के साथ-साथ सभी कोर्ट रूमों की और हाईकोर्ट परिसर की स्कैनर से जांच कर यह सुनिश्चित किया गया कि कोर्ट परिसर में कहीं कोई और विस्फोटक सामग्री या आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध तो नहीं है।